अगर असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है और उस असेसमेंट ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं, सो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो रेक्टिफिकेशन कराएँ अगर अपरेंट मिस्टेक है तो। अगर ऐसा लगता है कि हाँ जी, क्लरिकल मिस्टेक है तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पे जा सकते हैं। लेकिन क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, वो ऐसा असेसमेंट ऑर्डर है जिसमें आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की गई है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन और आप उस टैक्स लायबिलिटी से एग्री नहीं करते हैं, उस एडिशन ऑफ इनकम से एग्री नहीं करते हैं, सो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसमें अपील में जाएँ। उसके लिए आपको सीआईटी अपील फाइल करना पड़ेगा। सीआईटी अपील फाइल करने का 30 डेज़ का टाइम है। अगर 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर, अगर आप 30 डेज़ के अंदर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो कंडोनेशन ऑफ डिले आपको डालना पड़ता है। उसके साथ एक रिक्वेस्ट कि आप मेरा डिले जो है कंडोन करें ड्यू टू सम जो भी रीज़न्स हैं जिसके चलते आप नहीं डाल पाए और आपको thereafter अपील फाइल करना होगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपील है वो किसी ऑर्डर अगेंस्ट में अपील कैसे फाइल करना होता है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, ताकि कोई अपील आपका रिजेक्ट ना हो जाए और अपील एक्सेप्ट हो जाए और उसके ऊपर जो है आपकी जो भी सबमिशंस हैं वो रिकॉर्ड में आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं। एक बार देखते हैं कि अपील कैसे फाइल करते हैं। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से पैन नंबर, आईडी, पासवर्ड डाल करके आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करिए। देयर आफ्टर आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है। यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, आपको पता हो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। तो कई सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, नए-नए फॉर्म्स हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए एप्लीकेबल हैं। सो यहाँ पे वो लिस्ट दिखेंगे। अभी जो है अपील जो फाइल हो रही है फॉर्म 35 में हो रही है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी असेसमेंट तो जो है पुराने सालों का ही चल रहा है। ऑर्डर्स जो आ रहे हैं, जो अभी ईयर 26-27 है, इसका कोई असेसमेंट ऑर्डर आया नहीं है। सो इसलिए जो भी है अभी एज फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे ही आपको जाना है। यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। फॉर्म 35 पे जो इनकम टैक्स अपील के लिए यूज किया जाता है, आप यहाँ पे सर्च में 35 डालेंगे, लिस्ट में यहाँ पे अपील फॉर्म 35 आपको निकल के आ जाएगा। आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। हमने ऑलरेडी इसको ड्राफ्ट कर रखा है, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में भी दिखेगा। तो आप रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। रिज्यूम पे क्लिक करते हैं, आपको स्टेप्स फॉलो करने के लिए देगा। स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कि जो अपील है, जिस ऑर्डर अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको वहां पे अगर डिन नंबर, जैसे डिन नंबर इशू के आज के डेट में डिन नंबर के साथ ऑर्डर इशू होते हैं, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डिन नंबर दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपील है जहाँ पे जो डिन नंबर है वो नहीं दिख रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, नॉट अवेलेबल। अगर इसमें से दिख रहा है डिन नंबर, आप उसको सिलेक्ट करिए। अगर नहीं दिख रहा है तो नॉट अवेलेबल पे सिलेक्ट करिए। नॉट अवेलेबल सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो डिन नंबर है, डिन नंबर मेंशन करना है, किस सेक्शन में ऑर्डर पास हुआ है। जो असेसमेंट ऑर्डर होता है, जो उसका फर्स्ट समरी पेज होता है, फर्स्ट पेज में उसी में जो है वो सेक्शन मेंशन किया होता है कि किस सेक्शन में हम ये ऑर्डर पास करते हैं। जो भी असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करता है तो मेंशन करके देता है। वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन से आप सेक्शन को चूज करिए। जैसे हमारे केस में 143.3 में ऑर्डर पास हुआ है, तो हमने 143.3 चूज किया। फिर डेट ऑफ ऑर्डर वहीं पे लिखा होता है जहाँ पे आपको किस सेक्शन में ऑर्डर पास किया गया है वो लिखा होता है। डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, मान लीजिए आपको आज के डेट में जनरली ऑर्डर जैसे पास होता है वैसे ईमेल पे कम्युनिकेट हो जाता है। सो डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर सेम डेट पे जाता है। अदरवाइज ईमेल पर नहीं आया, आपके पास कोई फिजिकल आया, तो जिस डेट पे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है विद सपोर्टिंग्स, अगर ऐसा है तो सपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आज के डेट में आपको पोस्ट रिसीव हुआ, स्पीड पोस्ट रिसीव हुआ पोस्ट ऑफिस से, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट उसमें होती है, जो कि ये एस्टेब्लिश करती है कि ये हाँ आज के डेट में डिलीवर हुआ है। या फिर पोस्ट ऑफिस की जो ट्रैकिंग है उस पर भी दिखाता है कि आज के डेट में डिलीवर हुआ है। सो डेट ऑफ सर्विस ऑर्डर एंड नोटिस ऑफ डिमांड आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज करना है। हमारे केस में क्योंकि ईमेल पे ऑर्डर शूट हो गया था, रिसीव हो गया था, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर एंड डेट ऑफ ऑर्डर आर बोथ आर सेम। इसको करने के बाद कंटिन्यू करिए।
जैसे कंटिन्यू करेंगे आपके पास कई सारे टैब्स दिखने लग जाएंगे जहां पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हैं, कोई पेंडिंग अपील है क्या, उसकी डिटेल, जो अपील फाइल कर रहे हैं उसकी डिटेल, डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड जो आपने पे किया है लाइक इनकम टैक्स रिटर्न में या अदर केसेस में, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स लेटर ऑन स्टेज में पे किया है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको ड्राफ्ट करनी है, उसको साइन स्कैन करके रेडी रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है बेसिक है आपके अपील के लिए चाहिए ही चाहिए होगा। अपील फाइलिंग डिटेल्स यहाँ पे डालना है, फिर फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, जो बेसिक वेरिफिकेशन के फॉर्म होते हैं जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में भी होते हैं उसी तरीके से आपको या फिल करना है। तो चलिए हम एक करके सारे टैब्स की डिटेल को देखते हैं। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे आप जाएंगे तो जो एसएससी है उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, पैन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है कि एड्रेस में मेरा कोई इशू है या यहाँ पे कोई अगर एरर दिख रहा है किसी रीजन से, सो उसमें सजेस्टेड ये होता है कि आप प्रोफाइल में जाए, प्रोफाइल में जाने के बाद में माई प्रोफाइल पे जाकर के आप एड्रेस वहां पे पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के थोड़ी देर बाद तुरंत जो है अपडेट यहाँ पर नहीं आता है, थोड़ी देर बाद जो है आप उसको एड्रेस को यहाँ पे अपडेटेड आप देख पाएंगे। ठीक है, सो ये कर लीजिए। उसके बाद से फिर पूछता है कि आईटीआर टाइप क्या है, यानी कौन सा आईटीआर आपने फाइल किया हुआ है। जो आईटीआर फाइल किया हुआ है वो आईटीआर सिलेक्ट करिए। डू यू हैव बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द ईयर फॉर विच अपील इज प्रेफर्ड। अगर आपके जो असेसमेंट हुआ है उसमें कोई बिजनेस प्रोफेशंस का भी कोई केस है तो उसके लिए यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अगर टाइम अवेलेबल है आपका तो टाइम नंबर डालिए, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है। सेव करके कंटिन्यू कर दीजिए। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन में इतना ही है। हम चलते हैं फिर ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल। सो देखिए इस टाइम में जब जाइएगा तो क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज में डिन नंबर बाकी सारी चीजें मेंशन किया हुआ है, सो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी फेच करके लेके आएगा। सो ईयर टाइप में आपको देना है कि किस असेसमेंट ईयर का है, असेसमेंट ईयर या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर जैसे हमारा केस है असेसमेंट ईयर 24-25 का हमने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, 143.3 आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे हम अपील फॉर्म इनिशिएट किए थे वहां पे मेंशन करने के लिए आया था, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। ये 143.3 है, इस सेक्शन में ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है। ये टिन नंबर हो गया, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, नोटिस ऑफ डिमांड, ये हो गया। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर अपील अगेंस्ट का डिटेल देना है। जैसे मान लीजिए अगर सपोज करिए कि किसी वार्ड या सर्कल वाले असेसिंग ऑफिसर ने आपका ऑर्डर पास किया है तो यहाँ पे आपको वो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 35(1) या सर्कल 34(1) समथिंग जो भी होगा। अगर फेसलेस में है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, फेसलेस असेसमेंट यूनिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद से जो ऑर्डर आपको आया हुआ कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो कॉपी ऑफ ऑर्डर अटैच करनी है, जो असेसिंग ऑफिसर ने आपको भेजा है या आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आ रहा है वो ऑर्डर की कॉपी अटैच करना है। फिर नोटिस ऑफ 156 में नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया जाता है, कितने का आपका डिमांड की लायबिलिटी बनती है, आपको कितना टैक्स पे करना है ड्यू टू द एडिशन। सो वो कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद से सेव करिए। सेव करने के बाद आपका ये टैब भी कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं पेंडिंग अपील पे। पेंडिंग अपील इन द सेंस अगर ये पूछता है कि क्या कोई इस फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर या फिर मतलब जो इस सॉरी जो ये फाइनेंशियल ईयर है इससे रिलेटेड कोई अपील कहीं और पेंडिंग है क्या, अगर है तो आप यस करके उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करिए और सेव करके आप आगे बढ़ जाइए। फिर पेंडिंग अपील के बाद अपील डिटेल। सो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई ये अपील असेसमेंट से रिलेट करता है या फिर कोई पेनल्टी है उससे रिलेट करता है। अगर ये अपील असेसमेंट से है तो आपको यस सेलेक्ट करना है। अमाउंट ऑफ इनकम असेस डालना है यहाँ पे। टोटल एडिशन टू इनकम, कितना एडिशन हुआ है, आपका असेसिंग ऑफिसर ने कितना एडिशन किया है वो यहाँ पे अमाउंट डालना है। ये टोटल अमाउंट है, ध्यान रहे, अमाउंट ऑफ इनकम असेस, टोटल अमाउंट जो असेस किया गया है इंक्लूडिंग जो आपके हो सकता है आईटीआर में भी डाला गया होगा, वो सब मिला करके यहाँ पे आएगा। फिर एडिशन कितना किया हुआ है, जो आईटीआर में आपने एक्सेप्ट किया था उसके सिवा अगर कोई आपको इनकम जो एडिशन हुआ है वो यहाँ पे डिटेल डाल दी आपको। अगर कोई लॉस का डिसअलाउंस है या लॉस जो आपका था वो उन्होंने रिमूव कर दिया तो आपको फिगर देनी है यहाँ पे।
फिर उसके बाद से देना है कि आपने जो डिस्प्यूट करना है वो कितना अमाउंट है। सो स्वाभाविक सी बात है, जो जो एडिशन होता है जनरली लोग डिस्प्यूट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें एक्सेप्ट भी करते हैं, तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है सिर्फ आपको यही दिखना है यहाँ पे। उसके बाद से जो डिस्प्यूटेड डिमांड, जो टैक्स लायबिलिटी है, जितने का टैक्स लायबिलिटी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करिए अगर 40 लाख का टैक्स लायबिलिटी असेस किया गया है और आप उसमें से मानते हैं कि 5 लाख रुपीज टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी जी पेबल है, हम पे कर सकते हैं, तो वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, आप वो हटा दीजिए। तो 5 लाख को हटा करके 35 लाख रुपीज यहाँ पे डिस्प्यूटेड डिमांड में आप अमाउंट डालेंगे। डील होगा इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है, कोई आपका डिमांड नहीं बन रहा है, तो उस केस में यहाँ पे मिल आएगा। फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जनरली ये ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, बट हमें एक एक करके देख लेते हैं। पूछ रहे हैं कि इफ अपील रिलेट्स टू पेनल्टी, अगर आपको लगता है कि इस अपील जो हम अपील फाइल कर रहे हैं वो पेनल्टी से रिलेटेड है, क्योंकि पेनल्टी के लिए ऑर्डर्स आते हैं तो उसके लिए अलग से अपील फाइल करना पड़ता है। जो असेसमेंट ऑर्डर होते हैं उसके अलग से अपील फाइल होता है, जो पेनल्टी ऑर्डर होते हैं उसके अलग से अपील फाइल होता है। तो अगर पेनल्टी का ऑर्डर है तो यहाँ पे यस करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि पेनल्टी का अमाउंट कितना है और कितना हम डिस्प्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जो लेकिन अब इसमें ये समझने वाली बात, जैसे आप पेनल्टी करेंगे तो असेसमेंट वाला ऑप्शन जो है आपको वहां से हट जाएगा। तो अब फिर क्या है, ये फिगर सारी हट जाएंगी। लेट्स सी, चलिए कॉमा नहीं लेता है, ध्यान रहेगा आपको न्यूमेरिक में फिगर जो डालनी है उसमें कॉमा नहीं डालने हैं। ठीक है, सो पेनल्टी का है तो यस करिए, नहीं तो फिर ये नो रहेगा। अदरवाइज फिर असेसमेंट वाला जो है ऑप्शन वहां पे नो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपील अलग अलग जाता है। whether the assessment penalty order has was passed by assessing officer of the central circle, कोई सेंट्रल सर्कल का अगर असेसिंग ऑफिसर उसने ऑर्डर पास किया है तो यस करिए, नहीं तो फिर नो रहेगा। whether the assessment penalty order involves addition variation in income made on the basis of seized impounded materials, क्या कोई ऐसा जो असेसमेंट हुआ है कोई ऐसा इनकम है या कोई ऐसी एडिशन है जो कि जिसका बेस जो है वो सर्च सीजर के बेसिस पे है, सीज किया गया जो इन्फॉर्मेशन इंपाउंडेड मटेरियल है उसके बेसिस पे है, तो आप यहाँ पे यस करिए, उसकी डिटेल दीजिए। ठीक है, सो उसी तरीके से और भी है जहाँ सर्च सीजर के ऑप्शन हो गए, सर्वे के ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोई अगर एडिशन है या आर्म लेंथ प्राइस का कोई एडिशन है या कोई टीडीएस अथॉरिटी ने एडिशन किया है तो यस करना है, दवाई सारे केसेस में नो होगा, फिर सेव करके कंटिन्यू कर देना है। ये डिटेल आपका हो गया अपील डिटेल्स। अब डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड में जाना है हमें। सो ये पूछना है कि क्या आप जो अपील फाइल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपने जो टैक्स की लायबिलिटी है वो पे किया है क्या, रिटर्न फाइल करते वक्त आपने फुल अमाउंट पे किया है, रिटर्न फाइल कर चुके हैं, सो उसकी डिटेल दीजिए। तो यस करना है आपको। एक्नॉलेजमेंट नंबर अपने आप ले लेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रिटर्न फाइल किया होगा तो वहां से उठा लेता है, पिक कर लेता है। डेट ऑफ फाइलिंग अपने आप पिक कर लेगा। कितना टैक्स पे किया है, यहाँ पे ध्यान देने का है कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो टैक्स पे किया, अलॉन्ग विद अगर कोई और भी टैक्स पे किया है तो सारा यहाँ मेंशन करके चलिए। सारे जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हैं सब यहाँ पर मेंशन करके चलिए। ठीक है, उसके बाद से वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया बट कुछ टैक्स पे किया है तो फिर वहां पे यस करिए और यहाँ पे डिटेल उसकी टैक्सेस पेड की आप प्रोवाइड करिए। अगर कोई 195 से रिलेटेड केस बनना है तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल दीजिए, अदरवाइज नो करके सेव करके आगे बढ़िए। सेकंड नेक्स्ट जो टैब है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील की डिटेल अब देनी है हमें। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आएगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील आएगा और कोई अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके ऊपर आप रिलाइड कर रहे हैं, आप यहाँ पे देना चाहते हैं, सो आप वहाँ पे दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में जैसे हमने बताया था कि पहले आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, प्रिंट एंड साइन करके उसको रखिए और एक ब्रीफ दीजिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है आपका। नो केस में सेक्शन 54F में जो कैपिटल गेन का बेनिफिट लेना होता है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो हमने ब्रीफ दे दिया और ब्रीफ लगा देने के बाद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हमने इसमें अटैच कर दिया साइड कॉपी। ग्राउंड्स ऑफ अपील में भी जो है बात करता है कि आप ब्रीफ दीजिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील में ध्यान देने की बात है कि आप मल्टीपल सेक्शंस वाइज ग्राउंड्स ऑफ अपील डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 ग्राउंड्स हैं, अलग अलग सेक्शन का, अलग अलग सिनेरियो का, अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स का, सो आपको अलग अलग एडिशन करने होंगे, अलग अलग डिटेल यहाँ पे डालने। हमारे केस में एक ही था
वो डाल सकते हैं। और बाकी हमने उसमें मेंशन कर दिया है कि अदर डिटेल्स के लिए जो हम ग्राउंड्स ऑफ अपील अटैच कर रहे हैं, आप उसको रेफर करें। सो इसमें जैसे आप ऐड डिटेल्स करिएगा, आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील ब्रीफ में मांगेगा, रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आएगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको मैंने बताया कि जैसे 4 सेक्शन में एडिशन हुआ है, तो चारों का आपको यहाँ पे डिटेल देने की जो जो ग्राउंड्स आप बना रहे हैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में, उसका यहाँ पे आपको सिलेक्शन करके देना है। हमारे केस में 54F है, तो हमने सिर्फ सेक्शन 54F यहाँ से ड्रॉप डाउन से चूज कर लिया है। ठीक है, और 54F ये चूज कर लिया है। अमाउंट कितना इन्वॉल्व था हमने वो डाल दिया। ठीक है, सो अपना ग्राउंड्स ऑफ अपील आ गया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाइड अपॉन, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, सो आपको यहाँ पे जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सबमिशन देना था। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो प्रीवियस असेसिंग ऑफिसर को हमने जितने भी सबमिशन दिए हैं, इसके बेसिस पे हम अपना केस को बोलते हैं कि भाई हमारे फेवर में केस आना चाहिए। वो सारे असेसमेंट यहाँ पे, वो सारे जो है रिप्लाई जो है हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसके सिवा कोई जो आपने असेसमेंट के दौरान ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अगर आपने जो सबमिशन दिए हैं उसके सिवा कोई अगर अदर सबमिशन है, अगर और कोई डॉक्यूमेंट या और कोई एविडेंस आप यहाँ पे सीआईटी अपील को देना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करके वो सारी डिटेल्स आपको दे करके यहाँ पे अटैचमेंट लगा करके सबमिट करना होगा। देर आफ्टर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में अपील फाइलिंग डिटेल्स मांगता है, यानी कि यहाँ पे अपील आपकी डिले है, आपने अपील फीस पे कर दिया है, उसकी आपको डिटेल देनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन है वेदर देयर इज अ डिले इन फाइलिंग ऑफ अपील। सो अगर 30 दिन से ज्यादा अगर हो गया आपको, तो यहाँ पे यस करना है। कंडोनेशन ऑफ डिले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कंडोनेशन ऑफ डिले यहाँ पे अटैच करके फिर आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर कोई डिले नहीं है तो नो सेलेक्ट करिए। उसके बाद से फिर डिटेल ऑफ अपील फीस पेड कमाएगा, जिसमें बीएसआर कोड तो चालान होता है, चालान डिटेल होगी, वो यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। ये पेमेंट कैसे करना होता है अपील फीस का, हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इसके लिए। अगर आपको ये देखना है कि अपील फीस कैसे पे करते हैं, तो आप उस वीडियो को देखें, वहाँ पे आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी। अपील फीस की डिटेल डालने के बाद आप सेव करिए। सेव करने के बाद में आपको लास्ट ऑप्शन होता है फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन। फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन में वही डिटेल होती है जो इनकम टैक्स रिटर्न में भी जनरली देखा जाता है कि नेम, आईएसओ, एनसो, टू द एप्लीकेंट बाय डिक्लेयर दैट जो भी इंफॉर्मेशन है करेक्ट है। ठीक है, और प्लेस ऑफ फाइलिंग क्या है वो करके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू पे जब जाएंगे तो सारे ऑप्शंस आपको जो आपने डिटेल फिल किए हैं सब दिख जाएंगे। यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सारी डिटेल्स, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि अगर इनकरेक्ट फॉर्म फाइल करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्ट होने का आपका अपील। सो इसलिए बेहतर है कि आप उसको करेक्ट कर लीजिए, अभी एडिट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। इसको करने के बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई पे जैसे जाएंगे वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है। वहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके आप उसको कंप्लीट करके कंटिन्यू करके सबमिट कर दीजिए। जैसे इसको एग्री कंटिन्यू करेंगे, आधार ओटीपी जाएगा, आप आधार ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिए, आपकी अपील फॉर्म फाइल हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस तरह के वीडियो और देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।